नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 8 to 14 के बीच में लव लाइफ कैसी रहेगी, कपल्स के लिए क्या है एंड लव सिंगल्स के लिए क्या कुछ आने वाला है उस पर रहेगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लाइफ के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ चीज़ें अगर क्लियरिटी पर्पज़ के लिए जानना चाहते हैं या किसी पर्सन को लेकर चीज़ें जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं क्या है। पहले कपल्स के लिए क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. देखते हैं किस वे में आपकी इमोशंस रहेंगी, पर्सन के साथ में कैसी रहेंगी कोऑर्डिनेशन। देखो बिगिन अगर कहूँ तो लव पे काफ़ी चीज़ें बैलेंस्ड होते हुए दिख रही हैं। लव आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी एंड अच्छी कोऑर्डिनेशन भी दिख रही है, और दो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्टिव वे में दिख रहे हैं। पर्सन की तरफ से एक एफर्ट भी दिख रहा है एंड कहूँगी चीज़ें दिख तो रही हैं कि लवेबल एंड कुछ, बट यहाँ पे अगर कहूँ ना कुछ डिसीजन मेकिंग अगर बातें करोगे ना लाइफ को लेके तो आई थिंक उसमें स्टक होंगे। इस वीक के लास्ट में अगर कहूँ तो दोनों ही थोड़े से स्टक होने वाले हो, कन्फ्यूज होने वाले हो। ऑल्दो कि लव कहीं नहीं जाएगा, लव रहेगा। कम्युनिकेशन वाइज चीज़ें जो एक्सपेक्टेशन चीज़ें रहेंगी या आप जो चाहोगे कि पर्सन उस वे में करे, तो आई थिंक इस वीक के लास्ट में आप दुखी रहोगे, पर्सन भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे एंड वो चीज़ों में कहूँगी कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। बिगिन एंड मीट तो अच्छा है, बट इतनी बातें शायद कर लोगे कि कुछ चीज़ें अननेसेसरी की चीज़ें हो जाएंगी एंड स्टक भी दिख रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आप इस वीक में कहूँगी इमोशंस आपकी बहुत हाई रहेंगी, प्यार को लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेंगी। इस वजह से कहूँगी जो चाहोगे वो शायद उतनी हद तक ना मिले एंड लास्ट में स्टक। फोर ऑफ कौन देखो रिलेशनशिप चीज़ें अगर कहूँ तो टूट नहीं रही है, बट दुखी वाली फेज कहते हैं ना कि जो चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे पर्सन से, बहुत कुछ टर्म्स भी कम्युनिकेशन वाइज भी सब कुछ कर लिया, लेकिन करना क्या है। अगर कुछ कमिटमेंट इश्यूज चलेंगे या उस टॉपिक पे बात करोगे तो आई थिंक लास्ट में थोड़े से स्टक होगे, बट लव कहीं नहीं जाने वाला है एंड हो सकता है कुछ टाइम बाद वो चीज़ें हो जाएं जो आप एक्सपेक्ट करते हो। एंड अगर मैरिज को लेके चीज़ें मतलब रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से हो एंड मैरिज को लेके अगर सोच रहे हो, उस इश्यूज अगर रहेंगे तो हो सकता है टाइम लेके चीज़ें करेक्ट हो, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड भी हो तो कुछ चीज़ों को अगर चाहते हो कि करेक्ट करने के लिए तो हो सकता है लास्ट में थोड़ी सी दोनों एक दूसरे को इग्नोर करो, बट चीज़ें वैसे कुछ खराब होती भी नहीं दिख रही हैं, हैंडल हो जाएंगे। आई थिंक थोड़े टाइम लोगे एक दूसरे को लेके अपने अपने वे में एंड स्टिल उसके बाद कम्युनिकेशन कहते हैं ना शुरुआत हो जाएंगी। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड एरिस, लियो, स्टोरी, ये सारी राशियों की एनर्जीज तो हैं एंड यस हो सकता है रेजोनेट हो। लास्ट में थोड़े से बच के रहना, थोड़े से दुखी हो गए, डिप्रेस्ड एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए क्या है। Look deep within your heart and you feel my love for you is as deep as the ocean. चलिए देखते हैं क्या है डेक में। क्या शायद आप किसी को कहना चाहते हैं या आपको कोई कहना चाहता है। ओके दोनों में ही कहूँगी एरिस, लियो, स्टेरियस, बट फर्स्ट कार्ड जो है ये काफ़ी उलझे हुए स्टक इंसान की एनर्जीज हैं एंड थोड़े से कहते हैं ना कि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे हैं, पजल्ड हैं किसी चीज़ों में, करियर वाइज में या कहूँगी रिसर्च वाइज में भी ये पर्सन रहे हुए हैं, चल नहीं रही है वहाँ पे चीज़ें। तो कुछ लोग वैसे पर्सन से भी हो सकता है डील करो कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं एंड स्टिल आपकी तरफ में आने की सोच में रखते हैं, बट स्टक हैं, करूँ कि ना करूँ, क्या करूँ। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये टू मच आपसे यंगर हो सकते हैं एंड या कहूँ हार्मोन भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं एंड डिस्टेंस से कहूँगी, ये कहूँगी मैट्रिमोनियल की तरह से हो सकता है, या कहते हैं ना उस ईमेल चैट, सोशल मीडिया लव कहूँगी, ये कार्ड्स के लिए कुछ लोगों के लिए हो सकती है शुरुआत एंड एरिस, लियो, स्टेरियस ही हैं ये। देखते हैं इनके एक्शंस अगर आता है तो किस वे में है या पर्सन किस हद तक आएंगे। ओके
यहाँ पे अगर कहूँ इस कार्ड अगेन कहूँगी रेजिलियंस सीरियस ही हैं एक्शंस में भी, एंड इनकी अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है ये पर्सन, एंड स्टिल शायद वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, केओस है, डिस्टर्ब है। तो आई थिंक कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हो, ये इमोशंस स्टार्ट कर सकते हैं या फ्रेंडली होके आएंगे और उसके बाद नर्चर चीज़ें। देखो यहाँ पे मुझे कोई मैरिज की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बट रिलेशनशिप कहते हैं ना कि ऑलरेडी हैं तो ये मैरिड, बट आपके तरफ में आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये अफेयर्स वाइज भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड यहाँ पे अगर कहूँ ये कार्ड की अगर कहूँ तो डिस्टेंस से लव है, एंड इनका कहूँगी एक पास्ट लव में भी ये हो सकते हैं कि रहें, अभी भले ही ये सिंगल हैं बट पास्ट में कोई लव पे थे, एंड ये शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए मीन्स टेक्स्ट मैसेज करें बट स्टक हैं, दुखी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप इनका टूटा है, एंड बट ये फिर से चाह रहे हैं कि सर्च करूं, तो आई थिंक मैट्रिमोनियल या सोशल मीडिया के थ्रू से कनेक्ट करने की सोच रहे हैं ना, मन को बहलाना चाहते हैं। तो मैरिज की इनकी कोई अभी सोच नहीं है, बिकॉज एक कहते हैं ना कि कुछ अगर स्टक होती हैं चीज़ें पास्ट में तो अभी भूल नहीं पा रहे हैं, बट हो सकता है रिश्ता ढूंढ ज़रूर रहे हैं। देखते हैं क्या है आपकी सिचुएशन सिंगल क्या है। आप भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो, या किसी को पसंद करते हो तो वो भी चीज़ें नहीं खुल रही हैं, या कहूँगी आपका दिल किसी ने तोड़ा है पास्ट में एंड अभी भी आप उस चीज़ों से निकल नहीं पाए हो। तो भले ही आप सिंगल हो बट है आपका दिल टूटा हुआ, भरोसा कहीं ना कहीं किसी ने तोड़ा है आपका, एंड वो भरोसे में कहते हैं ना कम बैक करने में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यस, होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, एंड अगेन कहूँगी डिटेल्स में अगर अपने लिए अगर रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।